हरियाणा का भिवानी मनीषा केस अभी ढंग से ठंडा नहीं हो पाया कि उससे भी दर्दनाक घटना निकलकर सामने आई, जिसमें सबसे ज़्यादा पुलिस की लापरवाही थी। वो संजना नाम की लड़की है और वो भी भवानी मनीषा की तरह स्कूल के लिए निकलती है और लौटकर वापस नहीं आती है। घर वाले लगातार 1.5 महीने तक पुलिस थाने में एप्लीकेशन देते हैं, सीओ ऑफिस में एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। मिलती है तो 1.5 महीने बाद उसकी बॉडी। इस कहानी को चलिए जानते हैं विस्तार से। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल। उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो आज जो सच्ची घटना हम सुनाने जा रहे हैं वो सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के वैशाली जिले के अंदर भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है हेमांतु मेला। उस गांव की ये सच्ची घटना है। वहां की ये 19 वर्षीय लड़की जिसका नाम संजना होता है, वो 28 अगस्त 2025 को अपने घर से निकलती है स्कूल में किसी काम के लिए, और 28 अगस्त का पूरा दिन बीत जाता है, घर पे वापस नहीं आती है। घर वाले हर तरीके से, हर कोशिश से ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। 29 तारीख का पूरा दिन घर वाले रिश्तेदारों में, सहेलियों से, फ्रेंडों से हर जगह छानबीन करते हैं और एंड में 29 तारीख को भगवानपुर थाने में जाकर के एप्लीकेशन देते हैं और कहते हैं साहब हमारी बेटी अ, कल से लापता है, आप ढूंढ दीजिए इसको। तो थाने से कुछ दुष्ट पुलिसकर्मी जो होते हैं वो कहते हैं कि वो किसी के साथ भाग गई होगी या कहीं रंगरलियां मना रही होगी, वो वापस आ जाएगी। इस तरीके से अपशब्द प्रयोग करके उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। हालांकि उसकी बेटी जो हुई थी तो माँ बाप मानने वाले नहीं थे। वो फिर से थाने जाते हैं, वहाँ फिर भी कोई थाने में ज़्यादा गंभीरता से गौर नहीं किया जाता है। थक हार करके सीओ ऑफिस के चक्कर काटते हैं, वहाँ भी नहीं कोई जवाब आता है। एसपी ऑफिस भी जाते हैं, यानी जन सुनवाई ऐप पर भी, पोर्टल पर भी शिकायत करते हैं, उसकी भी जांच थाने आती है, लेकिन थाने प्रभारी की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। अब वो थक हार कर भागते भागते घर पर बैठ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनका हाल तो बुरा था ही। इसी दौरान भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक फ़ोन आता है कि साहब यहाँ पर आ जाइए। करीब 5 फुट नीचे ज़मीन में गड़ी हुई एक लाश मालूम पड़ रही है, जिसको कुत्तों ने खींच करके बाहर निकाला है। भगवानपुर पुलिस पूरे पुलिस स्टाफ के साथ विद सीओ के साथ मौके पर पहुंचते हैं। जाकर के देखते हैं तो एक पुरानी लड़की की डेथ बॉडी पड़ी थी, जिसमें चेहरे की शिनाख्त अच्छे से नहीं हो पा रही थी। केवल शरीर पर कुछ कपड़े थे, वही एक पहचान का मात्र जरिया था। लड़की के घर वाले भी पहुंच जाते हैं, जो मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाने गए थे वो लोग भी देखते हैं। तो देखने के बाद उनको समझ में आ जाता है कि शायद ये मेरी ही बच्ची है। इसके बाद पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बारे में जांच पड़ताल शुरू करती है। संजना के घर परिवार वालों से जब पूछताछ की जाती है तो उनका कहना है कि हमारे घर का ही, हमारे चाचा का लड़का इसके साथ कई बार गंदी संदी हरकतें करता था और कई बार इसको ब्लैकमेलिंग करने की भी कोशिश की। ये सब उसी का किया धरा है। अब पुलिस इस अंकल को थोड़ी सख्ती से पकड़ती है और ज़्यादा ज़्यादा इसकी खींचतान करती है, तो नए सुराग पे सुराग सामने आते हैं। पुलिस जब संजना की सहेली से बातचीत करती है तो संजना की सहेली बताती है कि मुझे कुछ समय पहले संजना ने बताया था कि ये रुपेश के पास संजना का कोई एक वीडियो है, जिसके ज़रिए से वो ब्लैकमेल करता है और इसको मर्जी जी चाहे जगह पर बुला देता है। संजना की छोटी बहन अंजनी से भी बातचीत की पुलिस ने। उसका भी कहना है कि रुपेश जो भाई है उसका नीयत ठीक नहीं है। कई दिनों से हम उसको राखी वगैरह पहले बांधते थे, लेकिन अब वो सब बंद हो चुका है और वो काफ़ी नीयत का घटिया और कमीना इंसान है, ऐसे संजना की छोटी बहन ने बयान दी। अब ये मामला पुलिस के ऊपर जाता है। जब पुलिस ने रुपेश को ढूंढने की कोशिश की तो रुपेश भी ठीक उसी टाइम से गायब है जिस टाइम से ये संजना
अपने घर से निकली थी। अब पुलिस के लिए ये केस बहुत ही बड़ी चुनौती बन जाता है। एक तरफ इस पे आरोप थे कि अगर काश हमारे देश की पुलिस ने पहले ही थोड़ा बहुत इस पे ध्यान दिया होता तो ये लड़की इस हाल में नहीं होती। हालांकि बॉडी को देख करके पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने ऐसा बताया है कि लड़की को गायब किए हुए 1.5 महीना इधर हो चुका है, परिवार वाले बता रहे हैं। और पोस्टमार्टम के मुताबिक जो निकल कर आया है उसमें ऐसा निकला है कि लड़की को मरे हुए अभी मात्र 1 महीना या 25 दिन के आसपास हुआ है। तो इससे ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद लड़की 15 दिन तक जिंदा रखी गई थी और उसके साथ कई एक गैंग रेप जैसी घटनाओं को इल्ज़ाम भी दिया गया था। लड़की हालांकि जिद पकड़ रही होगी, बता देंगे कहेगी, इसलिए उसको रूपेश ने जान से मार देना ही उचित समझा। तो हमारे देश का जो कानून है वो कानून ठीक से काम नहीं करता है, इसीलिए तर पे तर खूनी अपने काम को इल्ज़ाम दिए जा रहा है। काश इन पुलिसकर्मियों ने पहले ही इस पर अच्छे से गौर किया होता तो आज का ये एक दूसरा केस देखना नहीं पड़ता। इसी के साथ आपसे ये बात बताना चाहेंगे, अगर आपके आसपास भी ऐसा कहीं होता है, कोई किसी को ब्लैकमेल करता है तो आप बिना सोचे समझे जो है अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दे सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप और भी ज़्यादा स्ट्रेस में आकर के आपके साथ भी कोई ऐसी संदिग्ध दुर्घटना हो सकती है। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्राइम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।